लोग क्या देखेंगे? हरस वाला है कि दीर्घ वाला? यानी दीर्घ इकारांत देखेंगे। स्त्रीलिंग शब्द होगा जैसे नदी का, है ना? नदी का बताइए विभक्तियां कितनी है? कितनी है? कारक कितने हैं? कारक संस्कृत में 6 है और हिंदी में 8। और वचन कितने हैं? कौन कौन? चलिए, तो सबसे पहले हम लोग नदी शब्द का जो है पारायण करेंगे, यानी याद करने का प्रयास करेंगे। याद हो जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं याद होगी तो आपको घर पर जाकर थोड़ा सा देख लेना, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा देखना है। तो बोलिए, प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी। प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी। पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन। प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी। पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन। प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी। पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन। नदी नदीम नद्या नद्यै। नदी नदीम नद्या नद्यै। नद्यै। नदी नदीम नद्या नद्यै। नदी नदीम नद्या नद्यै। नदी नदीम नद्या नद्यै। नदी नदीम नद्या नद्यै। नद्याः नद्याः नद्यां हे नदी। देखो यहाँ संबोधन में हे नदी हरस से इकार वाला हो जाता है, ठीक है? नद्याः नद्याः नद्यां हे नदी। नदी नदीं नद्या नद्यै। नदी नदीं नद्या नद्यै। नद्याः नद्याः नद्यां हे नदी। नद्याः नद्याः नद्यां हे नदी। नदी नदीं नद्या नद्यै। नद्याः नद्याः नद्यां हे नदी। नदी नदीं नद्या नद्यै। नदी नदीं नद्या नद्यै। नद्याः नद्याः नद्यां हे नदी। अब द्विवचन में चलेंगे। एक वचन हम लोग देख लिए ना, बोलने आ रहा है ना? 2-4 बार आप लोग सुन करके भी अभ्यास करेंगे तो आपको हो जाएगा। बोलो, नद्यौ नद्यौ हे नद्यौ। नद्यौ नद्यौ हे नद्यौ। प्रथमा द्वितीया संबोधन। नद्यौ नद्यौ हे नद्यौ। नदीभ्यां नदीभ्यां नदीभ्यां। नदीभ्यां नदीभ्यां नदीभ्यां। देखो, हम बताए थे कि तृतीया चतुर्थी पंचमी का द्विवचन में भ्याम लगता है। क्या लग जाता है? तो राम था तो रामाभ्याम हुआ, रमा था तो रमाभ्याम हुआ, मुनि था तो मुनिभ्याम, हरि था तो हरिभ्याम हुआ। वैसे ही नदी है तो क्या हो जा रहा है? ये तो याद होने वाला है ना, या आपको भूलने वाला तो ये है नहीं। एक बार याद हो जाएंगे तो आपको अंतिम तक याद रहेगा। षष्ठी सप्तमी नद्योः नद्योः। नद्योः नद्योः षष्ठी सप्तमी। नद्यौ नद्यौ हे नद्यौ। नदीभ्यां नदीभ्यां नदीभ्यां। षष्ठी सप्तमी नद्योः नद्योः। अब देखो, बहुवचन के लिए हम बताए थे कि सु लगा रहे तो क्या कहोगे? सप्तमी का बहुवचन में क्या लगा रहेगा? नाम लगेगा तो क्या बोलोगे? भ्या लग जाएगा तो क्या कहोगे? क्या कहोगे? भी लगेगा तो क्या कहोगे?
और स्त्रीलिंग शब्द में जो है केवल जैसे नदी है और नदी में विसर्ग लग गया तो क्या हो गया, द्वितीय का बहुवचन। और जो है नद्य, केवल याद रख लेना कि नद्य है तो जो प्रथमा का बहुवचन में होगा वही संबोधन का बहुवचन में होगा। हाँ बोलो। जो प्रथमा का द्विवचन में होगा वही जो है संबोधन का द्विवचन में होगा। हाँ बोलो। चलो तो फिर से एक बार पढ़ा जाए। नदी नदीम नद्या नद्यै, नदी नदीम नद्या नद्यै, नदी नदीम नद्या नद्यै, नद्यः नद्यः नद्यां हि नदी, नद्यः नद्यः नद्यां हि नदी, नद्यौ नद्यौ हि नद्यौ, नद्यौ नद्यौ हि नद्यौ, नदीभ्यां नदीभ्यां नदीभ्यां, नदीभ्यां नदीभ्यां नदीभ्यां, षष्ठी सप्तमी नद्योः नद्योः, नद्योः नद्योः षष्ठी सप्तमी। अब जो है बहुवचन का भी गा कर सुना दे कि आपको वैसे ही याद कर लोगे, वैसे ही याद कर लेना, लेकिन मैं एक बार गा देता हूँ। नद्यः नदीः नदीभिः नदीभ्यः, नद्यः नदीः नदीभिः नदीभ्यः, नद्यः नदीः नदीभिः नदीभ्यः, नदीभ्यः नदीनां नदीषु हि नद्यः। अब जो है जैसे नदी का हम लोगों ने देखा वैसे ही नदी का चला जननी का चलेगा, ठीक है। वैसे ही आपको लेखनी का चलेगा, यानी जो दीर्घ इकारांत यानी दीर्घ इकारांत शब्द जो भी होंगे, जो शब्द दीर्घ इकारांत होंगे उनका रूप नदी के समान चलेगा। यानी जैसे एक बार नदी का आपको याद हो जाते हैं ना तो सभी शब्द रूप को आप बोल सकते हो। तो अंतिम बार एक बार फिर से हम लोग बोल ले क्या। नदी नदीम नद्या नद्यै, नदी नदीम नद्या नद्यै। लगता है कि आप लोग खा कर नहीं आए हो, खा कर आए हो तो जरा बोलना, लगिए जाएगा भूख। तो बोलेगा नदी नदीम नद्या नद्यै, नदी नदीम नद्या नद्यै, नद्यः नद्यः नद्यां हि नदी, नदी नदीं नद्या नद्यै, नद्यः नद्यः नद्यां हि नदी, नदी नदीं नद्या नद्यै, नद्यः नद्यः नद्यां हि नदी, नदी नदीं नद्या नद्यै, नद्यः नद्यः नद्यां हि नदी, नद्यौ नद्यौ हे नद्यौ, नद्यौ नद्यौ हे नद्यौ, नदीभ्यां नदीभ्यां नदीभ्यां, नदीभ्यां नदीभ्यां नदीभ्यां, नदीभ्यां नदीभ्यां नदीभ्यां, षष्ठी सप्तमी नद्योः नद्योः, नद्यः नदीः नदीभिः नदीभ्यः नदीभ्यः नदीनां नदीषु हि नद्यः। ना बोला ले, इसका मतलब है कि आपको बहुवचन बोलने नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, आपको जैसे हमने बोला याद करने के लिए वैसे ही याद करेंगे। मिलते हैं अगले प्रकरण में, अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।